बॉन्ड पैरामीटर में बच्चों हम लोग आज बॉन्ड बॉन्ड पैरामीटर बॉन्ड लेंथ को देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, क्योंकि ये सबसे छोटा छोटा क्वेश्चन क्रिएट होता है। इसी को बॉन्ड डिस्टेंस भी कहेंगे, बॉन्ड डिस्टेंस। अब इसका डिफिनेशन पूछेगा बच्चों तो क्या लिखेंगे? द एवरेज डिस्टेंस between nucleus of two atom is known as bond length। कहता है बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है बच्चों 10⁻⁻8 cm, और मीटर में करना है -10 मीटर। एग्जाम्पल में अगर आपको देखने की इच्छा है तो ए कर दीजिए, बी कर दीजिए, है ना। अब कहता है बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of constituent atom, यानी उस मॉलिक्यूल से जो एटम है ना, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है ना। अब इसमें बच्चों हम लोग आ जाते हैं केस 1। कहता है इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज इक्वल टू 0। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 के बराबर है ना डिफरेंस, देन बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाएगा RA प्लस RB, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं DA-B बराबर RA प्लस RB। अब यहां बच्चों रिप्रेजेंट कर दीजिए, RA बराबर कोवैलेंट रेडियस ऑफ A। RB बराबर हो जाएगा बच्चों कोवैलेंट रेडियस ऑफ B, है ना। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना है। कहता है इफ अगर RA बराबर RB है ना, दोनों इक्वल है, देन बॉन्ड लेंथ जो होगा बच्चों, बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाएगा या 2RA, नहीं तो फिर 2RB। इसके बाद केस सेकेंड कहता है इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference is not equal to 0। अगर 0 नहीं आ रहा है ना, तो कहता है बॉन्ड लेंथ
बराबर हो जाएगा आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 एक्स ए प्लस एक्स बी। अब एक्स ए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए हो गया, या डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं एक्स ए माइनस एक्स बी, यहां जो है बच्चों माइनस कर दीजिए, है ना, एक्स बी, ये हो गया इलेक्ट्रो निगेटिविटी डिफरेंस। अब बच्चों इसको छाप लीजिए। अब जो है बच्चों हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ। फर्स्ट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कहता है कि बॉन्ड लेंथ जो होता है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/del EN, चेंज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा बच्चों। जैसे HF है, HCl है, HBr है, HI है, आपको बताना है इसका बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होगा। तो कहता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जो है सबसे कम इसमें, सबसे ज़्यादा इसमें, तो कहता है कि बॉन्ड लेंथ HI का होगा, फिर HBr का होगा, HCl का होगा। दूसरा कहता है बॉन्ड ऑर्डर या इसी को कहेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड, जो आपका इच्छा है उसको लिख सकते हैं। यहाँ जो है बच्चों बॉन्ड लेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर होता है ना। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब आपको बताना है ना, इसका जो है बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम है, इसका जो है 1.35 जो कर लीजिए एंगस्ट्रॉम है, इसका 1.20 एंगस्ट्रॉम है ना। कहता है कि बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है, सबसे कम होगा, सबसे अधिक होगा, सबसे कम सिंगल बॉन्ड में होगा, है ना। यानी इसका है तब इसका है। अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं तीसरा में, एस कैरेक्टर, परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर, है ना। और एक कैसे निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तभी आपका एस कैरेक्टर आएगा। अब कहता है यहाँ देखिए SP, SP2, SP3। अब आपको बताना है किसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा है, इसमें SP है, दोनों 50-50 है, 50% है। अब इसमें क्या है 33.3% है, और इसमें जो है बच्चों 25% है ना। तो कहता है कि बॉन्ड लेंथ जो होता है, BL कर दीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एस कैरेक्टर होता है, एस कैरेक्टर होता है, यानी जिसमें एस कैरेक्टर कम होगा, है ना, उसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। इसका हो जाएगा SP3, SP2 और SP। यही जो है बच्चों टॉपिक है। इसी के साथ बॉन्ड एंगल, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन क्रिएट होता है और मोस्ट VVI क्वेश्चन रहता है। पहले तो बच्चों इसके डिफिनेशन पर गौर फरमाते हैं। द एंगल बिटवीन any two adjacent bond is called bond angle। अब कहता है एडजेसेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है। जैसे बच्चों आपका CH4 ये मीथेन है, इसके स्ट्रक्चर को अगर बनाते हैं इस प्रकार से,
अब कहता है एडजेसेंट मीन्स लगातार होता है आसपास, जैसे ए बॉन्ड को लेते हैं तो ये दोनों के बीच का एंगल को देखना होगा, नहीं तो फिर ये दोनों बीच का एंगल देखना होगा, नहीं तो ये दोनों इस तरह से है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल फर्स्ट है बच्चों, ए कर दीजिए नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की संख्या। कहता है बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी तो सिंपल बोल दीजिए बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर है ना। जितना बॉन्ड की संख्या अधिक होगा बॉन्ड एंगल उसमें उतना ही अधिक होगा। एग्जांपल में देखिए, जैसे है आपका ये C2H6, ये है बच्चों C2H4, ये है आपका C2H2 है ना। ये जो है एल्केन का दूसरा मेंबर है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें जो है प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए है ना। अब ये दोनों बीच का जो एंगल है बच्चों वो होगा 109 डिग्री है ना। अब इसमें एल्कीन का मेंबर है, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देना होगा। अब इसमें जो है इस प्रकार से यहाँ जो एंगल बन रहा है बच्चों 120 डिग्री। एसिटिलीन है अल्काइन मेंबर का, दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब यहाँ जो एंगल बन रहा है बच्चों 180 डिग्री। अब बताइए किसका एंगल ज्यादा है? 180 डिग्री क्यों जाता है? नंबर ऑफ बॉन्ड देख लीजिए, ट्रिपल डबल सिंगल, यानी आपका हो गया 180, इसके बाद 120, इसके बाद 109। इतना आसान है, इसको ध्यान में रखेंगे, आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अब बच्चों बी में आ जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको याद है तो आसानी से इस पॉइंट को समझेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन अगर नहीं सीखे हैं तो जरूर सीखेंगे है ना। बहुत सारा चीज दिया हुआ है बच्चों, वीडियो को जरूर ओपन करें। इसमें जो है बच्चों केस फर्स्ट केस में हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे बच्चों यहां हम लोग ले लेते हैं CH4 है ना, एक ले लेते हैं NH3 और एक ले लेते हैं H2 है ना। अब देखिए इसमें जो है बच्चों इस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे। यहाँ जो एंगल आपका आएगा कितना आएगा 109 डिग्री है ना। NH3 का स्ट्रक्चर बनाइए, यहाँ जो है बच्चों एक लोन पेयर सेंट्रल एटम पर है। H2O का बनाइए, यहाँ जो है 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ जो एंगल आपका बनेगा 107 डिग्री और यहाँ जो एंगल बनेगा आपका 104.5 डिग्री है ना। अब कहता है इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp3 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ना। यानी कहने का मतलब जो है हाइब्रिडाइजेशन सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है। बॉन्डेड आइटम भी सभी में सेम है, यहां लिख दीजिए बॉन्डेड आइटम भी आपका सेम है। अब यहां देखिए सेंट्रल एटम क्या है, डिफरेंट है। सेंट्रल एटम यहां कर दीजिए, सेंट्रल एटम डिफरेंट है। लोन पेयर आपका डिफरेंट है, लोन पेयर डिफरेंट है। इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें 1 है, इसमें 1 भी नहीं है। तो कहता है कि बॉन्ड एंगल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है बच्चों लोन पेयर, यानी जिसमें कम लोन पेयर होगा उसमें बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, अधिक होगा। अब इसमें बच्चों लोन पेयर नहीं है, 109 है, इसमें 1 है, 107 है, इसमें 2 लोन पेयर है, 104 है। कितना आसान है बच्चों,
चलिए अब हम लोग आ जाते हैं केस सेकेंड केस। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिए, NH3 है, PH3 है, ASH3 है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा आप, कहता है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है, सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अब यहां देखना है बॉन्डेड आइटम क्या है, ये भी सेम है, खुद देखिए सेम है कि नहीं, सभी में हाइड्रोजन है। लोन पेयर सभी में एक एक पेयर है, लोन पेयर क्या है बच्चों, सेम है ना। इसमें डिफरेंट क्या है, तो सेंट्रल एटम डिफरेंट है, सेंट्रल एटम नीचे नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों, तो बोल रहे हैं ये क्या है आपका, डिफरेंट है ना। तो ऐसे सिचुएशन में बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर डिपेंड करेगा। यानी नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा है तो फास्फोरस का है। इसमें जो एंगल बनेगा बच्चों 107 डिग्री, इसमें बनेगा 93 डिग्री और इसमें बनेगा 91 डिग्री। अब बच्चों इसको छाप लीजिए। अब बच्चों केस थर्ड में देखते हैं, केस थर्ड। इसमें बच्चों हम लोग ले लेते हैं OF2 Cl2O, इसके बाद ले लेते हैं Br2O, है ना। अब बच्चों इसमें ध्यान देना है, हाइब्रिडाइजेशन जो है बच्चों सेम है ना। लोन पेयर आपका सेम है, सेंट्रल एटम आपका सेम है, बॉन्डेड एटम क्या है, डिफरेंट है ना। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम। अब बच्चों यहाँ सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, बॉन्डेड एटम F2 है, Cl2 है, Br। अब ये तीनों में जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, सबसे अधिक होगा, उसका जो है बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। तो स्वाभाविक है कि F2 का सबसे अधिक है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो इसका जो है बच्चों बॉन्ड एंगल 105 डिग्री आता है ना, 100 से 105 डिग्री। इसमें बच्चों 111 डिग्री, ये मैक्सिमम लिख रहे हैं बच्चों, और इसमें जो है बच्चों 118 डिग्री है ना। यानी बॉन्ड एंगल जो है सबसे कम आपका इसमें है, तब इसमें है, यानी ये है तब ये है, सबसे अधिक 118। बॉन्ड एनर्जी छोटा टॉपिक है बच्चों, लेकिन इस सबसे बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट होता है। एक बार जरूर देखेंगे और सिर्फ एक बार ही देखने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। बॉन्ड एनर्जी, इसको जो है बच्चों शॉर्टकट में इस प्रकार से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है। अब कहता है बॉन्ड एनर्जी है तो बॉन्ड तो बनता भी है और बॉन्ड टूटता भी है ना। तो इसको दो टर्म में बच्चों हम लोग सीखेंगे। एक हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, और दूसरा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब बच्चों हम लोग देखेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी।
यहाँ लिखेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, एनर्जी रिलीज, इसमें ऊर्जा रिलीज होता है कब? व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जब बॉन्ड बनता है, कॉल्ड बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, फॉर्मेशन एनर्जी। अब बच्चों इसमें इसको उलट दीजिएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एनर्जी है ना, यहाँ जो है बच्चों एनर्जी छूट गया है, एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। यहाँ करेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट एनी बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब कहता है बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना जो है बच्चों काफी डिफिकल्ट है, कुछ हद तक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग देखते हैं फैक्टर, फैक्टर affecting the bond energy। पहला है चेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कहता है बॉन्ड एनर्जी जो होता है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसको समझने के लिए HF को लाइए, HCl को लाइए, HBr को लाइए और HI को भी लाइए। अब आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसमें होगा? स्वाभाविक है कि H चारों में है, इसको छोड़ दीजिए, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तब इसका है, यानी A हो जाएगा, तब A हो जाएगा, तब A हो जाएगा। इसके बाद दूसरा में है बच्चों बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर बोले तो नंबर ऑफ बॉन्ड भी बोल सकते हैं। अब यहां देखिए बॉन्ड एनर्जी जो होता है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब आपको बताना है बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा इसमें है तो इसका होगा, तब इसका होगा, तब इसका होगा। अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं थर्ड में बॉन्ड पोलेरिटी, पोलेरिटी इसका भी सेम कंडीशन है बच्चों, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोलेरिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोलेरिटी। इसमें भी वही एग्जांपल HF, HCl, HBr, HI, सबसे ज्यादा पोलेरिटी इसमें है, तब इसमें है, तब इसमें। फोर्थ में आ जाते हैं बच्चों हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में मेन चीज देखना है बच्चों एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर। और किसी मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तभी sp कैरेक्टर आपको पता चलेगा, है। यहाँ रहा sp, sp, sp2, sp2, sp3, sp3। अब यहाँ जो है बच्चों 50% एस कैरेक्टर है, दोनों एक एक है sp। यहाँ जो है बच्चों 33.3% है। अब यहाँ जो है 25% है, और जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा, यानी यहाँ लिख दीजिए बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर यानी सबसे ज्यादा इसमें है तब इसमें है। अब बच्चों फिफ्थ में आ जाते हैं लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ बॉन्ड एनर्जी जो होता है, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर, यानी जिसमें कम होगा लोन पेयर उसमें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। एग्जांपल में बच्चों हम लोग देखते हैं
यहाँ जो है एक लोन पेयर है, यहाँ भी एक लोन पेयर है। इसके बाद बच्चों आ जाता है ओ, यहाँ है लोन पेयर, 2 पेयर इसमें 2 पेयर इसमें। इसके बाद एफ, इसमें जो है बच्चों 3 पेयर लोन पेयर है, इसमें भी 3 पेयर है। अब बताइए किसमें सबसे ज़्यादा लोन पेयर है, इसमें है तब इसमें है, इसलिए ए होगा तब ए होगा। इसी के साथ बच्चों